देर है। ये सरकार चंद महीनों की मेहमान है, मोदी सरकार। और मोदी ये सोच रहे हैं कि दूसरा संघी कोई प्रधानमंत्री ना हो, इसलिए इसको इतना बर्बाद कर दो कि फिर कभी आने के काबिल लाने के लिए ये मुगलिया बादशाह की आखिरी औलाद साबित होंगे। मुगलिया सल्तनत के, आरएसएस और संघ के पतन का अगर कोई कारण बनेगा तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी बनेंगे और ये भाजपा सरकार बनेगी। अब की बार क्या इनको दिक्कत हो रही है कि तीनों किसान विरोधी बिल वापस ले लें और एमएसपी के लिए कानून बना दे? क्या दिक्कत है इनको? ये कर्जा ले रखे हैं अडानी अंबानी का, उनसे रिश्वत ले रखा है इन्होंने। लगता तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। क्यों उनको जो है 2-3 उद्योगपतियों से मोहब्बत है और पूरे देशवासियों से नफरत है? देशवासी इनको प्रधानमंत्री बनाए हैं कि अडानी अंबानी बनाए? पैसा लगाए होंगे, इनको चंदा दिए होंगे। छत्रपति जी, आज अभी जो है आप दिल्ली में मौजूद हैं, पूरा कार्यक्रम जो है भारत बचाओ अभियान चल रहा है आप लोगों का, संसद का घेराव कर रहे हैं बेरोजगारी को लेकर के, किसानों का आंदोलन को लेकर के। कैसे आप देखते हैं पूरा जो मसला है, कैसे ये आंदोलन कहाँ तक जाके खत्म होने वाला है, कैसे देखते हैं पूरा ऐसा? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में हो या आग मेरे सीने में हो, कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दरअसल क्या है, 1974 में एक आंदोलन चालू हुआ था स्टूडेंटों का गुजरात से। केशुभाई पटेल की सरकार ने स्टूडेंटों के ऊपर गोली चलवा दिया था। जेपी मूवमेंट वहीं से चालू हुआ था और आंदोलन जो है पूरे हिंदुस्तान को अपने गिरफ्त में ले लिया था। जनता पार्टी की सरकार आई, सेम उससे ज्यादा डिक्टेटरशिप रवैया अपनाए हुए हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पता चला है कि पार्लियामेंट में इनका पतन हुआ है तो दीप सिंधु को गिरफ्तार इन्होंने करवाया है चंडीगढ़ से। ये किसान आंदोलन इतना भयावह रूप लेते धारण करते हुए जा रहा है कि जेपी मूवमेंट भी इसके आगे फीका पड़ जाएगा। आज के नौजवान जेपी मूवमेंट को नहीं जानते हैं, देखा भी नहीं है, लेकिन हमने देखा है, महसूस किया है, भले हमारी उम्र कम रही हो। ये किसान आंदोलन इस तानाशाह सरकार के खिलाफ जो लगातार देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय आरएसएस के विचारधारा से ओत प्रवोत होकर के इन्होंने क्या किया, रेल बेचा, गेल बेचा, भेल बेचा। और जो ईमानदार पत्रकार इनसे सवाल किया या इनके कुकर्मों का पर्दाफाश किया तो उसे तिहाड़ जेल भेजा, जिसे मनदीप पूनिया और हिंदुस्तान में तमाम ऐसे पत्रकार इसकी मिसाल हैं। मंत्री महोदय से मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन संघियों से पूछना चाहता हूँ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछना चाहता हूँ, जो अन्ना आंदोलन हुआ था वो किसकी देन थी? जिसमें सलवार सूट पहन करके भागे थे रामदेव, वो किसकी देन थी? आप आंदोलन से भयभीत हो गई है सरकार। क्या कारण है कि देश की जनता प्रधानमंत्री के एक अनुरोध पर ताली बजाई, थाली बजाई, लाइट जलाया, मोमबत्ती जलाया, 15 लाख के जुमले को बर्दाश्त किया, 2 करोड़ लोगों के रोजगार के जुमले को बर्दाश्त किया। अब अत हो गई है। किसी शायर ने कहा है कि जब जब संघी जुल्म करेंगे सत्ता के गलियारों से, भारतीय जनमानस जाग जाएगा इनकलाब के नारों से। मैं आपको बता दे रहा हूं कि अभी इनके अंदर वो भय नहीं पैदा हुआ। फोन बात करने के लिए कह रहे हैं, बातचीत क्यों नहीं कर रहे? फोन से बात करने क्या इनको दिक्कत हो रही है कि तीनों किसान विरोधी बिल वापस ले लें और एमएसपी के लिए कानून बना दे? क्या दिक्कत है इनको? ये कर्जा ले रखे हैं अडानी अंबानी का, उनसे रिश्वत ले रखा है इन्होंने। लगता तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। क्यों उनको जो है 2-3 उद्योगपतियों से मोहब्बत है और पूरे देशवासियों से नफरत है? देशवासी इनको प्रधानमंत्री बनाए हैं
कि अडानी अंबानी बनाए, पैसा लगाए होंगे, इनको चंदा दिए होंगे, देती रहे, उसमें हम क्या कर सकते हैं। कह रहे 6 सालों से जो है इस किसान बिल को लाने के लिए जो किसान के हित के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं पिछले 6 सालों से। 6 सालों से आप बिल लाने के लिए ये मुगलिया बादशाह की आखिरी औलाद साबित होंगे। मुगलिया सल्तनत के, आरएसएस और संघ के पतन का अगर कोई कारण बनेगा तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी बनेंगे और ये भाजपा सरकार बनेगी। अब की बार आखिरी सलाम मोदी जी, अब की बार इन संघियों को आखिरी सलाम। आप उस क्रोलॉजी को जानना चाहते हैं जिसकी चिंगारी की आवाज आपको अभी तक सुनाई नहीं दी। बीजेपी में बगावत की चिंगारी फूट चुकी है, ज्वालामुखी बनने की देर है। ये सरकार चंद महीनों की मेहमान है, मोदी सरकार, और मोदी ये सोच रहे हैं कि दूसरा संघी कोई प्रधानमंत्री ना हो, इसलिए इसको इतना बर्बाद कर दो कि फिर कभी आने के काबिल न रह जाएं। बस यही है। काला क्या है, काला क्या है, तमाम तो है। कंट्रैक्ट फार्मिंग, प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा कि छोटे किसान और बड़े किसान का झोल दिया इन्होंने। 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ के किसानों को छोटा किसान बोला है और 25-50 एकड़ के किसानों को बड़ा किसान बोला है। एक दूरी दोनों में फुट मत डालने के लिए। किसान तो किसान ही होता है ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। कह रहे हैं कि मेरे दिल में किसान बसता है, उनकी खेती बसती है। कहीं कुछ नहीं बसता है। उनके दिल में हिंदुज़म बसता था, वो भी नहीं है। उनके दिल में सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी बस रही है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं बस रहा। समझ रहे हैं? इस बार इनको हिंदुस्तान की आवाम ने, हिंदुस्तान की जनता जनार्दन ने, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो खाई इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे भर रखी थी वो समाप्त हो गई है। फाइनली बातचीत करने के लिए तैयार है मोदी जी भी। बुलावा किसान नेता भी तैयार है, बुलावा बात करें, लेकिन उससे पहले संसद चले, समाप्त कर दें। न बुलाने का चिक है न बातचीत हो रही है, उसके बाद आप लोग संसद घेराव कर रहे हैं। भाई हम करेंगे, ये लोकतंत्र में उन्होंने कहा कि भाई आपका मौलिक अधिकार है, मैं इसे रोकूंगा।